इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी विवाद पर ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनके खंडूरी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है, हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और क्षमता रखता है मुंहतोड़ जवाब देने की। लेफ्टिनेंट जनरल एनके खंडूरी, जो कि ईस्टर्न कमांड के कमांडर हैं, इनकी ओर से यह बड़ा बयान दिया गया। बिल्कुल, तो आपको बता दें ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनके खंडूरी ने जो बयान दिया, आइए वो आपको सुनवाते हैं। आज मैं पूर्ण विश्वास और भरोसे से कह सकता हूं कि हमारी सेना और पुलिस बल हर प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम है तथा दुश्मन की हर हरकत का उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। भारत और चीन के बीच मचे विवाद और इस विवाद में तवांग पर सबकी नजर इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि तवांग की ही सीमा पर भारत और चीन के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी और उसे वापस अपनी सरहद के अंदर लौटना पड़ा था। हम इस वक्त चीन और भारत के बॉर्डर के सबसे नजदीक पहुंचे हुए हैं। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, तकरीबन 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC मौजूद है, जिसे भारत और चीन का बॉर्डर कहा जाता है। वहां पर इस वक्त सुरक्षा कारणों के चलते सेना जो है वो जाने नहीं दे रही है, लेकिन रिपब्लिक भारत यहां पर महज 1 किलोमीटर की दूरी है LAC से, अब यहां से जहां पर चीन और भारत की सीमा लगती है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है, चीन हमेशा से ठंड का फायदा उठाता है और ठंड की शुरुआत हुई, ठंड की शुरुआत में ही चीन ने कहीं ना कहीं से अपनी उन नापाक हरकतों को एक बार फिर से उसकी शुरुआत कर दी, जिसको लेकर चीन हमेशा से जाना जाता है। लेकिन एक बार फिर से ठंड में 17,000 की फीट की ऊंचाई पर भी चीन को मुंह की खानी पड़ी और उसे वापस अपनी सरहद में लौटना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रोहित आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा लगातार। लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया गया कि जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर रखा है, ये सारी अफवाहें सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और अगर बात मौजूदा वक्त की करें तो भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है। तो ये आपने रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बीच आपको बता दें भारत की चीन के साथ झड़प के बाद पहली बार इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट भी इसको लेकर सामने आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने साफ तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में किसी तरह का कोई कब्जा नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आईएसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. तवांग में चीन से झड़प के बाद ये बयान सेना का है। लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता कह रहे हैं कि अरुणाचल में किसी तरह का ना कब्जा हुआ है और ना ही होने देंगे। कलिता ने साफ कर दिया कि तवांग में हालात स्थिर हैं। The local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. सेना ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, साथ ही भरोसा भी दिलाया है कि सेना देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने कहा कि चीन के साथ चल रहा डोकलाम विवाद भी सुलझ चुका है। You all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are
acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I'm happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. सेना के बयान से साफ है कि चीन के इरादे भले ही कब्जे के रहे हों, लेकिन तवांग में उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। चीन से झड़प जरूर हुई है, लेकिन बुमला में फ्लैग मीटिंग के जरिए मसला सुलझ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।